कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार चिड़िया थी। वो हर सुबह दाना लेने जाती और शाम होने से पहले अपना घर वापस आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा मुझे सेब खाने हैं, आप मुझे सेब लाकर दे दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गुड़िया बेटा, ये आप क्या बोल रही हो? आप तो जानती हो ना अभी सेब कितने महंगे बिक रहे हैं और मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है, तो मैं आपके लिए सेब कैसे लाऊंगी? हमारे पास अनाज के दाने रखे हैं ना, आप उसे खा लो। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सेब चाहिए तो चाहिए, आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। गुड़िया चिड़िया तो बहुत जिद्दी थी। वो जो एक बार ठान लेती तो उसे वो हर कीमत पर चाहिए होता। हे भगवान, अब मैं सेब कैसे लाऊं? ना ही आसपास कोई सेब का पेड़ है, ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपना घर से बाहर निकलती है। रानो चिड़िया जंगल की तरफ सेब ढूंढने जाने लगती है। कुछ दूर जाने पर रानो चिड़िया को एक बकरी दिखाई देती है जिसके पैर पर बहुत चोट लगी हुई थी, जिसके कारण वो बकरी चल भी नहीं पा रही थी। इसलिए वो बकरी मदद के लिए पुकार रही थी। उस बकरी को घायल देखकर रानो को उस पर बहुत तरस आता है। बेचारी बकरी, उसे कितनी चोट लगी है, मुझे उस बकरी की मदद करनी चाहिए। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया उस बकरी के पास जाने का सोचती है और उस बकरी के पास चली जाती है। वो बकरी रानो चिड़िया को देखकर उससे कहती है, चिड़िया मेरी मदद करो, मेरे पैरों में चोट लग गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। बकरी जी, आप कुछ देर यहाँ रुके, मैं अभी आपके लिए पट्टी और दवाइयाँ लेकर आती हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर रानो चिड़िया दवाइयाँ और पट्टी ले लेती है और वापस जंगल में उस बकरी के पास चली जाती है। बकरी जी, आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन पट्टी कर देने से आपका घाव जल्द ही भर जाएगा और आप पहले जैसी हो जाएंगी। ठीक है चिड़िया, तुम पट्टी कर दो। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस बकरी की पट्टी कर देती है और कुछ ही देर में वो बकरी चलने लगती है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत ही खुश होती है। तभी वो बकरी रानो से कहती है, रानो चिड़िया, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। यदि आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं कुछ ही दिनों बाद मर जाती। तुमने जितनी भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है। नहीं बकरी जी, यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब आप चले। जब तक आपके घाव अच्छे से भर नहीं जाते तब तक आप मेरे साथ मेरे घर में रहना। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उस बकरी को अपना साथ अपने घर ले जाती है और उस बकरी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है, जिसके कारण उस बकरी का घाव कुछ ही दिनों में भर जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मी का मौसम भी आ जाता है। गर्मी से बचने के लिए जंगल में रहने वाले कालू कौवा, गोरी कौवी ने एक स्विमिंग पूल भी बना लिया था। एक दिन जब गुड़िया चिड़िया घूमने के लिए बाहर जाती है, तब गुड़िया को वो स्विमिंग पूल दिखाई देता है। ये स्विमिंग पूल कितना अच्छा है, इसमें नहाने में तो बहुत ही मजा आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है, अकेले नहाने में मजा नहीं आएगा। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह यहाँ पर ही नहाने के लिए आ जाऊंगी। ऐसे सोचकर गुड़िया जंगल में घूमने लगती है। जब शाम होती है तब गुड़िया चिड़िया अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचकर गुड़िया खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया सीधे स्विमिंग पूल के पास चली जाती है। स्विमिंग पूल में कालू कौवा का बेटा जग्गू कौवा नहा रहा था। तभी गुड़िया उससे जाकर बोलती है, जग्गू दोस्त, मैं भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहा लूं। हाँ गुड़िया दोस्त, आ जाओ, हम दोनों मिलके नहाएंगे तो बहुत मजा आएगा। जिसके बाद गुड़िया स्विमिंग पूल पर छलांग लगाती है और वो दोनों मजे से नहाते हैं। तभी दूसरी तरफ कालू कौवा बोलता है, घर में कितनी गर्मी है, बाहर की तरफ चलता हूँ, बाहर जरूर हवा चल रही होगी। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ पर जाकर बैठता है। तभी कालू कौवा अपने स्विमिंग पूल में गुड़िया को नहाते हुए देखता है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है। कालू कौवा गुस्से में अपने स्विमिंग पूल के पास जाता है और बोलता है, ए चिड़िया की बच्ची, चल भाग यहाँ से, मेरे पूरे स्विमिंग पूल को गंदा कर दिया। ये मुफ्त का स्विमिंग पूल नहीं है जो कोई भी ऐरा गैरा गरीब पक्षी आकर इसमें नहाकर चला जाए। बस कालू अंकल, हो गया, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बाहर आती हूँ। तेरी माँ का स्विमिंग पूल है क्या? चल भाग यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। कालू कौवे के ऐसा बोलने पर भी गुड़िया वहाँ से नहीं जाती। वो स्विमिंग पूल में ही मस्ती कर रही होती है। तभी कालू कौवा गुस्से में स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है और गुड़िया को पकड़कर बाहर निकालता है और उसकी खूब पिटाई करता है। तब गुड़िया चिड़िया रोते हुए अपने घर जाती है और सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। मम्मा, मैं स्विमिंग पूल में नहा रही थी कि तभी कालू अंकल आए और उन्होंने मुझे बहुत मारा।
बेटा, इसमें तो आपकी ही गलती है। मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन आपने नहीं सुना। हाँ मम्मा, इसमें मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। आप मेरे लिए भी एक स्विमिंग पूल बनवा दीजिए। जब गुड़िया ऐसा बोलती है तब रानो चिड़िया तो अपना सिर पकड़ लेती है। तभी वो बकरी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, रानो, मैं जादुई बकरी हूँ। उस दिन तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो जादुई बकरी अपने मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के निकालने लग जाती है और बहुत सारे सोने के सिक्के वो रानो चिड़िया को दे देती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। जिसके बाद वो बकरी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया और गुड़िया उन सोनों के सिक्के को देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया उन सोनों के सिक्कों में से कुछ सोने के सिक्के बेचकर अपने लिए एक स्विमिंग पूल बना लेती है। जिसके बाद गुड़िया उस स्विमिंग पूल में खुशी खुशी नहाती और मस्ती करती और उसके साथ जंगल के और भी पक्षी उनके स्विमिंग पूल का आनंद लेते। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश आने लगती है, जिसकी वजह से जंगल में पानी का भाव बहुत बढ़ जाता है। वहीं गोरी कौवी और कालू कौवे की स्विमिंग पूल की तरफ एक तेज पानी की लहर आती, जिसकी वजह से उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है, जिसे देख कौवे का परिवार बहुत उदास होता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। जंगल में मई और जून का महीना चल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसी गर्मी से पक्षियों का बुरा हाल था। एक दिन रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे यह गर्मी हमें मार ही डालेगी। नदी का पानी भी गर्म हो गया है और गर्म पानी की वजह से नदी का पानी भी कम होता जा रहा है। ऐसे तो इस भयंकर गर्मी में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रानो चिड़िया, परेशान क्यों होती हो? बस आज रात की ही तो बात है, कल से गर्मी नहीं लगेगी हमें। आप ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आप मुझे साफ साफ समझाएं, आप कहना क्या चाहते हैं? रानो बहन, क्या आपको नहीं पता? जंगल के सारे पक्षी आज रात ही शिमला के जंगल में चले जाएंगे। क्या आपको कालू और गौरी ने कुछ नहीं बताया? शायद वो दोनों भूल गए होंगे। आज रात ही हमें शिमला के लिए निकलना होगा। सारे पक्षियों ने अपना अपना सामान भी बांध लिया होगा। मैं भी सामान बांधने ही जा रहा हूँ। आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। नहीं बंटी भैया, कालू कौवे और गौरी कौवी ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। मैं अभी जाकर उन दोनों से पूछती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी के पास जाती है और उनसे कहती है, कालू, गौरी, आपने मुझे शिमला जाने की बात क्यों नहीं बताई? आपने तो अपना सामान भी बांध लिया है। रानो चिड़िया, हम बहुत दूर शिमला के जंगल जा रहे हैं, पास वाले जंगल नहीं। वहाँ जाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं। और सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर से जा रहे हैं और बम्बू कॉप्टर का किराया बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है चिड़िया, तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे। कब देने का इरादा है फिर तुम्हारा? हाँ गौरी बहन, मुझे सब याद है। काम लगते ही सबसे पहले मैं आपको 100 रुपए दे दूंगी। लो, कर लो बात। देखो जरा, 100 रुपए वापस देने की औकात नहीं। और शिमला की सैर करने जाएगी, वहाँ जाने के लिए पूरे 1000 रुपए चाहिए। बम्बू कॉप्टर का किराया कहाँ से दोगी? इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास। यही सोचकर हमने तुम्हें नहीं बताया। चलो चलो, अब रास्ता छोड़ो। तुम्हारे चक्कर में कहीं बम्बू कॉप्टर न छूट जाए। भारी भरकम किराया दिया है हमने उसका। हाँ नहीं तो। रानो चिड़िया वापस अपने घर लौटती है और अपना सामान बांध लेती है। बम्बू कॉप्टर भी आ चुका था। सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर में बैठ चुके थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किनारे पर बैठी थी। तभी बम्बू कॉप्टर का ड्राइवर उसके पास आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया, क्या तुम्हें भी शिमला के जंगल जाना है या नहीं? हाँ ड्राइवर जी, हमें भी शिमला के जंगल जाना है, पर हमारे पास बम्बू कॉप्टर का किराया नहीं है। आप इजाजत दें तो मैं और मेरी बेटी बम्बू कॉप्टर की छत पर बैठकर चले जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, ये क्या बात हुई? जाओगी तो किराया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ड्राइवर भाई जी, अगर यह चिड़िया फोकट में ही शिमला जाएगी तो हम भी फोकट में जाएंगे। हमारे किराए के पैसे वापस करने होंगे तुम्हें। हमारे पैसे मुफ्त के थोड़ी आ रहे हैं। रानो चिड़िया, किराया तो देना ही होगा, वरना मैं बम्बू कॉप्टर से तुम्हें नहीं ले जा सकता। ड्राइवर बम्बू कॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गुड़िया चिड़िया तो रोने लगती है। गुड़िया बेटी, चुप हो जा। शिमला के जंगल तो हम जरूर जाएंगे। हम इस बम्बू कॉप्टर के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है बेटा, अब चुप हो जा। ऐसे बम्बू कॉप्टर आगे आगे और रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसके पीछे पीछे उड़ी जा रही थी। अचानक से एक जगह बम्बू कॉप्टर रुक जाता है। अरे क्या हुआ? ये बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया?
पक्षियों, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये बम्बू कॉप्टर ठीक होने में कितना समय लगेगा पता नहीं। तब तक आप सब नीचे उतर जाएं। सारे पक्षी अपने अपने सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। तभी पीछे से रानू चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर भैया, यह बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? रानू बहन, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है, कब ठीक होगा पता नहीं। अच्छा होता मैं भी शिमला के लिए आपके साथ ही निकल लेता, पर क्या करूं, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है। अच्छा कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं अब चलती हूँ। रानू चिड़िया अपनी छोटी सी पोटली उठाती है और अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाती है। 2 दिनों के लंबे सफर के बाद रानू चिड़िया आखिर शिमला के जंगल में पहुँच ही जाती है। अरे वाह मम्मा, देखे यहाँ कितनी ठंडक है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जंगल में तो जैसे आग बरस रही है, पर यहाँ तो बहुत ही ठंडक है, इसीलिए तो हम शिमला आए हैं। रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया इधर उधर घूमकर शिमला के ठंडक का आनंद ले रही थी। तभी एक तोता उनके पास आता है और उनसे कहता है, चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मुझे कोई पक्षी काम के लिए नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। बर्फबारी शुरू हो गई है, 1-2 दिन में यह जंगल सैलानियों पक्षियों से भर जाएगा। आपको बस यह देखना है कोई पक्षी बाग के सेब को ना तोड़े। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ तोते भैया, मैं जरूर करूँगी, ये नौकरी ठीक है मेरे लिए। तोता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे काम पर रखा। लेकिन तोते भैया, अगर रहने के लिए कोई घर होता तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ देती। अच्छा तो ये बात है, तो फिर तुम आज के आज ही काम पर लग जाओ और अपने रहने के लिए मेरे बाग में ही बर्फ का घर बना सकती हो। वहाँ तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं होगी। मम्मा, अच्छा हुआ जो ड्राइवर अंकल हमें लेकर बम्बू कॉप्टर से शिमला नहीं आए, वरना हम भी बीच रास्ते में ही सारे पक्षियों की तरह फंसे रहते। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। शिमला की बर्फबारी देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश थी। रानू चिड़िया भी सेब के बाग में नौकरी मिल जाने की वजह से बहुत खुश थी। उसने सेब के बाग में बर्फ से अपना एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाया और अपनी बेटी के साथ पूरी गर्मी उस बर्फ के घर में खुशी खुशी गुजारने लगी।